मेरी जलाई हुई आग में खुद न जल जाओ। सेहान, सेहान कहाँ हो बेटा तुम? हेलो सेहान कहाँ? बाबा गोली लगी। आवाज दे। कैसी गोली? तुम इसके बीच में मत पड़ो। नहीं बाबा, कैसे? हमला मुझ पर ही तो हुआ है। बाबा भी हमला लाला ने करवाया था, इसलिए मैंने तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका। और से बोला ना, क्या कह रहे हैं आप? किसने हमला किया मुझ पर? तुम इसके सेहान के बाबा को शक हो जाता है कि सेहान पर लाला हमला करने वाला है, इसलिए वो सेहान को फ़ोन करता है कि बेटा तुम कहाँ हो। तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और उसके बाद कहेगा कि बाबा गोली लगी है। ये बात करना थी कि गाजी यूसुफ के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है और वो भागा भागा हॉस्पिटल की तरफ जाता है और जैसे ही जाकर देखता है तो गोली उसके बेटे को नहीं बल्कि अलिफ को लगी होती है। सेहान की तरफ देखकर उसका नौकर कहेगा कि बाबा पर हमला करवाने वाला लाला है। इस बात पर सेहान कहेगा कि आहिस्ता क्यों बोल रहे हो, ऊंची आवाज़ में बात करो। तो गाजी यूसुफ कहेगा कि बेटा तुम इस मामले में मत पड़ो। तो वो कहेगा कि बाबा मैं इस मामले में कैसे ना पढ़ूं, हमला मुझ पर हुआ है, गोली मुझ पर चली है, आप क्यों कह रहे हैं कि इस मामले में ना पढ़ो। तो वो कहेगा कि इसलिए बेटा मैं तुम्हारे अमेरिका से वापस आने के ख़िलाफ़ था, ये आग मेरी ही लगाई हुई है जिसमें तुम जल रहे हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम वापस अमेरिका चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ मेरे लाख दुश्मन हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज तो तुम्हारी जान बचाने वाली अलिफ है जिसने अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर दिया है, कल को कोई और ना हो, तुम मुझे सबसे अजीज़ हो, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और अमेरिका वापस लौट जाओ। ये मेरी तुमको नसीहत है, ये मेरे मामलात हैं, मैं इनको खुद ही देख लूँगा। लेकिन सेहान कहेगा कि अब ये मामला आपका नहीं रहा, मेरा बन चुका है क्योंकि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि हमला मुझ पर हुआ है। अब मैं इनको बताऊँगा कि किसी पर कैसे हमला किया जाता है।